जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 5। आज हम कक्षा 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारा सेट नंबर 5 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? क्या जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? वो है मिट्टी। मिट्टी का लेंस कभी नहीं बनाया जा सकता, इतना याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन सेकंड है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, लोहे का बना होता है, चांदी का बना होता है या फिर टंगस्टन का बना होता है? मेरे साथियों, आप बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है बिजली का बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो किसकी वजह से विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं? क्या विद्युत धारा का प्रवाह प्रोटॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, आयनों के द्वारा होता है या फिर न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है? हमको विद्युत धारा के डिफिनीशन से ही क्लियर होता है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यहाँ पर जो आवेश होता है, आवेश में इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो विद्युत धारा के लिए आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। ओम के नियमानुसार विभव, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा के रूप में होता है, वृत्त के रूप में होता है, अर्धवृत्त के रूप में होता है या लगातार बदलती हुई दिशा बदलती हुई रेखा के रूप में होता है? तो हम सभी को पता है जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा के हम लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी जब समानुपाती का जब कभी भी होता है तो वहाँ पर एक सरल रेखा कुछ इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ये आपके सामने वाई एक्सिस हो गया और यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्स। वाई एक्स पर वी लेके चलते हैं विभव और एक्स एक्सिस पर धारा मान के चलते हैं, तो जो इसका ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सरल रेखा। अगला सवाल आपके सामने। परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आप बताएंगे कि श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, दोनों क्रम में या इनमें से कोई नहीं। जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन होता है वो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समांतर क्रम के लिए हमें पता होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस क्रम से होता है। तो याद रखिए जो अमीटर होता है उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, अमीटर या वोल्ट मीटर? आपको पता होगा वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, मोटर हो नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जनरेटर। जनरेटर के माध्यम से विद्युत धारा को हम उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल आपके सामने। ये न्यूमेरिकल है, किसी चालक तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा, यहाँ पर आपको दे रखा है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, 2 मिनट तक प्रवाहित है। तो समय दे रखा है 2 मिनट। आप मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 120 सेकंड।
धारा के डिफिनीशन से हो जाएगा Q इज इक्वल टू, पूछा क्या जा रहा है आवेश, तो आवेश Q इज इक्वल टू IT होता है। I 10 एम्पियर, समय 120 सेकेंड, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1200 कूलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक कार्य का मात्रक है? सेकेंड, वोल्ट, ओम। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वोल्टेज का मात्रक होता है। सेकेंड, समय का मात्रक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ सवाल थे आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे ऐसे सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, तब ताकि कभी भी नया वीडियो बने तो आपके सामने वो एक नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाए। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये श्रृंखला आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल देने वाली है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।